हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है और एक कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है आपकी। और इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी गणित के पाठ 14 देखेंगे। और दोस्तों, इसके पहले के पाठ पहले की वीडियो में करवाया है और आपकी हिंदी, पर्यावरण और अंग्रेजी चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम देखेंगे दोस्तों पाठ 13, गुणा और भाग के तरीके। इसके बारे में जानेंगे कैसे कैसे गणित इसमें दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई है, उन सारी चीज़ों को इसमें हम जानेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है, ठोस सामग्री से बराबर हिस्से करने की समझ के बाद एल्गोरिदम पर जाना बेहतर होता है, समझ कर हल करो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 8 का भाग 18 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, है ना। 8 छिंग 48, या 8 गुणा 6 करेंगे तो 8 छिंग 48 होगा। फिर यहाँ पर देखो 7 भागी 56, यानी 7 या 8 56, 8 बार गया। और 7 गुणा 8 कर देंगे यहाँ, तो 7 या 8 56। इस प्रकार से यहाँ गुणा यहाँ पर भाग हुआ है, और यहाँ पर इस कॉलम में भाग हुआ है और इस कॉलम में गुणा हुआ है। तो आप यहाँ पर समझिएगा किस प्रकार से यहाँ पर मैंने किया है। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 में है। इसमें लिखा है आपके लिए, एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 25 पेन की कीमत कितनी होगी। एक पेन की आपको दिया है और 25 पेन की कीमत आपसे पूछा है ना। तो क्या करोगे, यहाँ पे आप गुणा कर दोगे 5 का 25 में, तो कितना हो जाएगा, 125 रुपये आएगा। डी नंबर आपका सही आंसर होगा, और डी नंबर में आप ऐसे गोला कर दीजिएगा। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 1 में करना है। दूसरा प्रश्न है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1/2 घंटे में कितनी बार धड़केगा। तो 1/2 घंटे मतलब कितना होगा, आधा घंटे यानी 30 मिनट, है ना। 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है, 72 बार, तो 30 मिनट में कितने बार धड़केगा। तो हम 72 का गुणा 30 के साथ कर देंगे तो कितना आएगा, 2160, 2160 बार आएगा, है ना। आप करके देखिएगा कॉपी में, इतना उत्तर आता है। 72 गुणा क्या करेंगे, 1/2 घंटे मतलब 30 मिनट होता है, तो 72 का गुणा 30 में करेंगे हम, तो 2160 बार उत्तर आएगा। तो डी नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न दिया है इसमें आपके लिए। प्रश्न नंबर 3, 31 लीटर दूध की कीमत 1550 रुपये है तो 1 लीटर दूध की कीमत क्या होगी। यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा। 31 लीटर मतलब ज़्यादा दूध की, आपको बता दिया है कि ज़्यादा दूध की कीमत है इतनी, और कम का पूछा है। तो जब भी ज़्यादा का बता दिया हो, कम का पूछा जाए तो भाग करते हैं। तो हम यहाँ पर भाग कर देंगे, 31 का भाग दे देंगे हम 1550 में। तो दोस्तों 31 इस प्रकार से आप भाग दे कर देखिएगा, 1550 में 31 का भाग देना, तो देखो 31 पंचे कितना होता है, 155 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 155, 5 बार गया तो 155 यहाँ पूरा कट गया, लास्ट में शून्य बचा, तो ये शून्य को हम यहाँ लिख देंगे। तो कितने बार गया भाग, 50 बार। तो यहाँ पर 50 बार कहाँ है, 50 रुपये ये है। तो डी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एक कंपनी पानी की बोतल 15 रुपये में बेचती है। यदि दुकानदार 240 पानी की बोतल खरीदता है तो दुकानदार कंपनी को कितने रुपए देगा, है ना। एक बोतल कितने की है, 15 रुपये की है। कितने की है, 15 रुपये की एक बोतल है, और 240 बोतल खरीदना है तो कितने रुपए देंगे, तो 240 गुणा 15 कर देंगे हम। तो आप कॉपी में करके देखिएगा, 240 गुणा 15, तो कितना उत्तर आएगा इसमें आपका, 3600 रुपये आएगा, 3600 रुपये उत्तर आपका आएगा। सी नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, 100 रुपये के 35 नोट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3500 रुपये होगा। ए नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, एक बच्चा एक साल में 5 कॉपियों का उपयोग करता है। एक साल में 8 बच्चे कितनी कॉपियों का उपयोग करेंगे। तो हल में आप लिखेंगे, एक बच्चा 5 कॉपियों का उपयोग करता है तो 8 बच्चे कितना करेंगे, तो 5 गुणा 8। एक बच्चा 5 कॉपी कर रहा है तो ऐसे ही 8 बच्चे हैं, तो 5 गुणा 8 मतलब 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो उत्तर में लिख देंगे, 8 बच्चे 40 कॉपी का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 को हल करना है। 7वां नंबर का प्रश्न है, यदि 4 4 लड़कियों की 6 कतार
कतारें हैं तो कुल कितनी लड़कियां होंगी। कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, उनकी 6 कतार है, 6 लाइन है, तो कुल कितनी लड़की होगी। तो एक कतार में कितनी लड़की है, 4 लड़की, तो 6 कतार में कितनी होगी, तो 6 गुणा 4 कर देंगे हम, तो कितना आएगा 24, 6 चौके 24, 24 लड़कियां होगी, हम ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 7 को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां है। इसमें लिखा है कि सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती है और उसमें 4 अलग अलग प्रकार का मसाला भरती है, तो कुल कितने प्रकार के पराठे बनेंगे। तो देखो 3 गुणा 4 करेंगे तो 3 चौके 12 हुआ, तो उत्तर में लिखेंगे कुल 12 प्रकार के पराठे बनेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 को हल करना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां है और 9वें प्रश्न में पूछा है आपसे कि यदि कक्षा में 30 बच्चे हैं और उन्हें 6-6 की टोलियों में बांटना है तो कितनी टोलियां बनेगी। तो जब भी बांटना हो तो भाग देंगे, तो 30 में हम 6 का भाग दे देंगे, है ना। तो 6 का पहाड़ा 30 आते तक पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30, 5 बार में आ गया, तो 5 टोलियां बनेंगी, हमें पता चल गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9वें को हल करेंगे। 10वां प्रश्न है इसके बाद, मेरे पास 50 पौधे हैं, मैं इन्हें 10 बच्चों में बराबर बांटना चाहता हूँ, प्रत्येक बच्चों को कितने पौधे देने होंगे। तो बांटना मतलब भाग देना, तो 50 भागे 10 कर देंगे, तो कितना आएगा 10 पना 50, 5 बार भाग गया, तो हम लिख देंगे उत्तर में प्रत्येक बच्चों को 5 पौधे देना होगा। इस प्रकार से लिखेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी 5वीं की बोर्ड परीक्षा है इस बार, और बोर्ड परीक्षा के पहले कुछ दिन पहले मैं अभ्यास प्रश्नों की वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। चैनल पे अभ्यास प्रश्नों की वीडियोज़ डालता हूँ, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उन प्रश्नों को चैनल पे लेकर के आता हूँ, जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न होते हैं, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो वो प्रश्न आप पढ़ सकें, उनको देख सकें आप परीक्षा के पहले, और उनसे काफ़ी सारी जानकारी आप ले सकें, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप जान सकें। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित संख्याओं को गुणा कीजिए, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है 35 गुणा 75, तो हम 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 हम 25, हासिल आई 2, तो 25 की 5 हासिल आई 2, है ना। फिर 5 का गुणा हम 7 में कर देंगे, तो 5 7 35 और 2 37, तो यहाँ 37 लिख दिए हमने पूरा। इसके बाद फिर 3 का गुणा करेंगे 5 बार, तो 3 5 15 की 5 हासिल आई, फिर 1 बचा, फिर 3 7 21 और 1 22 हुआ। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 5 का 5, 7 5 12 की 2 हासिल आई 1, 3 2 5 और 1 6 और 2 का 2, यानी 2625 आ गया इसका गुणा करने में। उसी प्रकार से इसका भी गुणा कीजिएगा आप, तो 11550 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ गुणा किया है, ऐसे आपको गुणा करना है प्रश्न नंबर 11 में। 12वां नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि सोहन हर रोज़ 12 गिलास पानी पीता है, तो 1 साल में कितने गिलास पानी पिएगा। हर रोज़ मतलब एक दिन में कितना पीता है, 12 गिलास पानी पी रहा है, तो 1 साल में कितना पिएगा। तो हम यहाँ हल करके लिखेंगे कि 1 साल में 365 दिन होते हैं, और सोहन एक दिन में 12 गिलास पानी पीता है, तो 365 दिन में कितना पिएगा। तो 365 गुणा 12 कर देना आप, तो 4380 उत्तर आएगा दोस्तों। तो लिख देना 4380 गिलास पानी पिएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 को हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इसमें लिखा है, अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है, तो वह 2 दिन में कितनी बार धड़केगा। तो याद रखना 1 मिनट में 71 बोला है, तो 2 दिन में कितने बार धड़केगा। तो 2 दिन में कितने मिनट होते हैं, 2880। एक दिन में होते हैं दोस्तों 1440 मिनट, तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे, 2880 मिनट हो जाएंगे। अब एक दिन में 2 दिन में कितने मिनट, 2880 मिनट, है ना। 1 मिनट में 71 बार धड़क रहा है, तो 2880 मिनट में कितनी बार धड़केगा। तो ये धड़केगा दोस्तों 2,04,480 बार धड़केगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे उत्तर में।
ब नंबर में पूछा है कि जनवरी माह में कितनी बार धड़केगा। तो जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, है ना। तो 31 दिन में मिनट कितने होंगे, तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं 1440। तो 31 दिन में कितने मिनट होंगे, तो 31 गुणा 1440 करेंगे तो दोस्तों आ गया यहाँ पे 44,640 मिनट होते हैं कि कब पूरे 31 दिन में। तो 44,640 मिनट में कितनी बार धड़केगा, तो एक मिनट में 71 बार धड़कता है। तो 44,640 मिनट में कितनी बार धड़केगा, तो हम गुणा कर देंगे 44,640 गुणा 71। तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों आपका 31,69,440 बार धड़केगा, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 13 में। और ये आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपके पेपर में आता है, पिछले साल भी आया था और मैंने अपनी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न लेकर के आता हूँ उसकी वीडियो में भी ये सवाल आपको बताया था और ये ज़रूर पूछा था। तो इसको आप काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिएगा, ऐसे सवाल परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, इसमें लिखा है कि 967 को 5 से भाग दीजिए और शेषफल भी ज्ञात कीजिए। तो 967 को 5 से भाग देंगे, 5 का एक बार भाग देंगे, 5 एकम 5 आया। तो घटा देंगे 9 में से 5 को, तो 4 आया, है ना। फिर ये वाले 6 को नीचे लिख देंगे तो 46 हो गया। तो 5 नम 45, है ना। फिर एक घटा देंगे तो 1 आया और फिर ये 7 को नीचे लिख देंगे तो हो गया 17, है ना। फिर 5 तिया 15 आया और तो शेषफल कितना बचा हमारा 2। तो हम लिख देंगे यहाँ पे शेषफल 2 और भागफल 193। इस प्रकार से आप इसको भाग करेंगे। प्रश्न नंबर 15 में है कि एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। तो बताइए वह महीने में कितने रुपए का दूध बेचेगा। तो देखो 1 लीटर दूध कितने का है, 56 रुपये का है। तो 210 लीटर दूध कितने का हो जाएगा, तो 210 गुणा 56 यानी 1176 रुपये का होगा, है ना। कितने का होगा, 1176 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर के प्रश्न में है दीपा के पास 1296 रुपये हैं। 108 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है। तो कितने रुपए हैं उसके पास, 1296। अब उसको पेट्रोल खरीदना है और कितने रुपए लीटर है पेट्रोल, 108 रुपये लीटर। तो 1296 में कितने लीटर आएगा, तो हम क्या करेंगे 108 का भाग देंगे 1296 में। तो दोस्तों 12 बार भाग जाएगा, आप भाग करके देखिएगा और 12 लीटर हमारा उत्तर आएगा। और हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे कि वह 12 लीटर पेट्रोल खरीद सकती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 को हल करना है। आगे देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है। पूछा है आपसे कि सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है। यदि उसे एक दिन की मजदूरी 300 रुपये मिलती है तो 25 दिन के कितने रुपए मिलेंगे। तो हल करके लिखेंगे कि एक दिन की मजदूरी बराबर 300 रुपये, तो 25 दिन की कितना हो जाएगा 300 गुणा 25, है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7,500 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 18 है कि 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पर देखो एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक किए जा सकते हैं। तो पूरे लड्डू को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो 1 किलो में कितने लड्डू, 28 लड्डू बनते हैं। तो 15 किलो में कितने बनेंगे, तो 28 गुणा 15 कर देंगे तो 420 लड्डू बन गए हमारे। कितने बन गए, 420 लड्डू बन गए। अब देखो 14 लड्डू पैक करते हैं एक डिब्बे में, तो हमारे पास लड्डू कितने हैं 420, है ना। तो कितने डिब्बे लगेंगे, तो यहाँ देखो एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक करते हैं तो कुल डिब्बे हैं हमारे पास 420। तो 420 डिब्बे में तो 420 भागी 14 कर देंगे तो कितना आएगा 30 उत्तर आएगा। भाग करके देखिएगा आप 30 आएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कुल 30 डिब्बे लगेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 को हल करना है दोस्तों। 19 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पूछा है कि खेत में काम करने वालों की एक दिन की मजदूरी अलग अलग नगरों में निम्नानुसार है। यहाँ बताया है जबलपुर में 225 रुपये है, बरघाट में 175 रुपये, छपारा में 150 रुपये और सिवनी में 190 रुपये मिलते हैं आपको काम करने के। तो यहाँ पर पूछा है अ नंबर के प्रश्न में कि दिनेश बरघाट में काम करता है। यदि वह 2 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो कहाँ काम कर रहा है वो, बरघाट में। और बरघाट में कितने
कितने दिन काम कर रहा है, 2 सप्ताह। और बरघाट में मजदूरी कितनी मिलती है, 175 रुपये मिल रही है। तो 2 सप्ताह की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन। तो 14 दिन में कितना हो जाएंगे, 14 गुणा 175 करेंगे हम तो 2450 रुपये होंगे। तो इस प्रकार से लिख देना 2450 रुपये मिलेंगे। उसके बाद ब नंबर में प्रश्न है दोस्तों, श्रद्धा छपारा में खेत में काम करती है तो मार्च महीने में उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो मार्च महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और छपारा में कितने रुपए मिल रहे हैं, 150 रुपये एक दिन का मिल रहा है ना। तो 31 दिन का कितना मिलेगा, तो यहाँ लिखना मार्च महीने में कुल 31 दिन होते हैं तो 31 गुणा 150 कर देंगे हम तो 4650 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 100 नंबर के प्रश्न में है, सबसे अधिक मजदूरी एवं सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक मजदूरी कहाँ मिल रही है, देखो जबलपुर में मिल रही है सबसे अधिक मजदूरी, और सबसे कम मजदूरी आपको छपारा में मिल रही है ना। तो इसमें अंतर बताना है आपको। तो 225 में 150 को घटा देंगे हम तो 75 रुपये का अंतर है। इस प्रकार से आपको सवाल में लिखना है। तो ऐसे आप इसे हल करेंगे प्रश्न नंबर 19 को दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां है, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है, 30 टैंक के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। अगर एक टैंक पानी से 20 बाल्टियां भर सकती हैं तो 30 टैंक पानी से कुल कितनी बाल्टियां भरी जाएंगी। तो हल करके लिखना कि एक टैंक में 200 लीटर है तो 30 टैंक में कितना होगा, 200 गुणा 30 मतलब 6000 लीटर पानी होगा ना। उसके बाद यहाँ है कि एक टैंक से 20 बाल्टी भर लेते हैं हम, तो हमारे पास कितने टैंक है, 30 टैंक पानी है तो कितने भरेंगे, तो 30 गुणा 20 करेंगे तो 600 बाल्टी पानी भर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको 20 नंबर को हल कर देना है। तो ये आपका पार्ट 13 समाप्त हुआ दोस्तों। इसके आगे की वीडियो में पार्ट 14 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।